संपूर्ण महाभारत कथा। वन पर्व के अंतर्गत राम और सुग्रीव की मित्रता, श्री राम के द्वारा वाली का वध तथा लंका की अशोक वाटिका में राक्षसियों द्वारा डराई हुई सीता को त्रिजटा का आश्वासन। आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुनें और लाभान्वित हों। मार्कंडे जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर सीता हरण के दुख से पीड़ित हो श्री रामचंद्र जी पंपा सरोवर पर गए, जो वहां से थोड़ी ही दूर पर था। उसमें बहुत से कमल और उत्पल खिले हुए थे। उस वन में अमृत की सी सुगंध लिए मंद गति से प्रवाहित होने वाली सुखद शीतल वायु का स्पर्श पाकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन अपनी प्रिय सीता का चिंतन करने लगे। अपनी प्राण वल्लभा का बार बार स्मरण करके काम बाण से संतप्त हुए महाराज श्री राम विलाप करने लगे। उस समय सुमित्रानंदन लक्ष्मण ने उनसे कहा, मानद, मन को वश में रखने वाले तथा वृद्धों के समान संयम नियम से रहने वाले पुरुष को जैसे कोई रोग नहीं छू सकता, उसी प्रकार आपको ऐसे दैन्य भाव का स्पर्श होना उचित नहीं जान पड़ता। आपको सीता तथा उनका अपहरण करने वाले रावण का समाचार मिल ही गया है। अब आप अपने पुरुषार्थ और बुद्धिबल से जानकी जी को प्राप्त कीजिए। हम दोनों यहाँ से वानरराज सुग्रीव के पास चलें, जो ऋषिमुख पर्वत के शिखर पर रहते हैं। मैं आपका शिष्य, सेवक और सहायक हूँ। मेरे रहते आपको धैर्य रखना चाहिए। इस प्रकार लक्ष्मण द्वारा अनेक प्रकार के वचनों से धैर्य दिलाए जाने पर श्री रामचंद्र जी स्वस्थ हुए और आवश्यक कार्य में लग गए। उन्होंने पंपा सरोवर के जल में स्नान करके पितरों का तर्पण किया। फिर उन दोनों वीर भ्राता श्री राम और लक्ष्मण ने वहां से प्रस्थान किया। प्रचुर फल मूल और वृक्षों से भरे हुए ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचकर उन दोनों वीरों ने देखा, पर्वत के शिखर पर 5 वानर बैठे हुए हैं। सुग्रीव ने हिमालय के समान गंभीर भाव से बैठे हुए अपने बुद्धिमान सचिव हनुमान को उन दोनों के पास भेजा। उनके साथ पहले बातचीत हो जाने पर वे दोनों भाई सुग्रीव के पास गए। राजन, उस समय श्री रामचंद्र जी ने वानरराज सुग्रीव के साथ मैत्री की। राम ने सुग्रीव के समक्ष जब अपना कार्य निवेदन किया, तब उन्होंने श्री राम को वह वस्त्र दिखाया जिसे अपहरण काल में वानरों के बीच में सीता ने डाल दिया था। रावण द्वारा सीता के अपहृत होने का वह विश्वासजनक प्रमाण पाकर श्री राम ने स्वयं ही वानरराज सुग्रीव को अखिल भूमंडल के वानरों के सम्राट पद पर अभिषिक्त कर दिया। साथ ही उन्होंने युद्ध में बाली के वध की भी प्रतिज्ञा की। राजन, तब सुग्रीव ने भी विदेह नंदिनी सीता को पुनः ढूंढ लाने की प्रतिज्ञा की। इस प्रकार प्रतिज्ञा पूर्वक एक दूसरे को विश्वास दिलाकर वे सब के सब किष्किंधापुरी में आए और युद्ध की अभिलाषा से डटकर खड़े हो गए। सुग्रीव ने किष्किंधा में जाकर बड़े जोर से सेनाद किया और बाली को युद्ध के लिए ललकारा, मानो बहुत बड़े जनसमूह का शब्द गूंज उठा हो। बाली को यह सहन नहीं हो सका। जब वह युद्ध के लिए निकलने लगा, तब उसकी स्त्री तारा ने उसे मना करते हुए कहा, नाथ, आज सुग्रीव जिस प्रकार गर्जना कर रहा है, उससे ज्ञात होता है इस समय उसका बल बढ़ा हुआ है। मेरी समझ में उसे कोई बलवान सहायक मिल गया है, तभी वह यहाँ तक आ सका है। अतः आप घर से बाहर न निकले। तब सुवर्णमाला से विभूषित तारापति वानरराज बाली, जो बातचीत करने में कुशल था, अपनी चंद्रमुखी पत्नी तारा से इस प्रकार बोला, प्रिय, तुम समस्त प्राणियों की बोली समझती हो, साथ ही बुद्धिमती भी हो। अतः सोचो तो सही, यह मेरा नामात्र का भाई किसका सहारा लेकर यहाँ आया है? तारा अपनी अंग कांति से चंद्रमा की ज्योत्सना के समान
उद्दीप्त हो रही थी। उस विदुषी ने 2 घड़ी तक विचार करके अपने पति से कहा, कपीश्वर, मैं सब बातें बताती हूं, सुनिए। दशरथ नंदन श्री राम महान शक्तिशाली वीर हैं। उनकी पत्नी का किसी ने अपहरण कर लिया है। उसकी खोज के लिए उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की है और दोनों ने एक दूसरे के शत्रु को शत्रु तथा मित्र को मित्र मान लिया है। श्री रामचंद्र जी बड़े धनुर्धर हैं। उनके भाई महाबाहु सुमित्रानंदन लक्ष्मण जी भी किसी से परास्त होने वाले नहीं हैं। उनकी बुद्धि प्रखर है। वे श्री राम के प्रत्येक कार्य की सिद्धि के लिए उनके साथ रहते हैं। इनके सिवा मैंद, द्विविद, वायुपुत्र हनुमान तथा ऋक्षराज जाम्बान ये सुग्रीव के 4 मंत्री हैं। ये सब के सब महामनस्वी, बुद्धिमान और महाबली हैं। श्री रामचंद्र जी के बल पराक्रम का सहारा मिल जाने से ये लोग आपको मार डालने में समर्थ हैं। यद्यपि तारा ने बाली के हित की बात की थी, तो भी वानरराज बाली ने उसके कथन पर आक्षेप किया और ईर्ष्यावश उसके मन में यह शंका हो गई कि तारा मन ही मन सुग्रीव को चाहती है। तारा को कठोर बातें सुनाकर किष्किंधा की गुफा से बाली बाहर निकला और माल्यवान पर्वत के निकट खड़े हुए सुग्रीव से इस प्रकार बोला, अरे, तू तो पहले अनेक बार युद्ध में मेरे द्वारा परास्त हो चुका है और जीवन का अधिक लोभ होने के कारण भागकर जान बचाता फिरा है। मैंने भी अपना भाई समझकर तुझे जीवित छोड़ दिया है, फिर आज तुझे मरने के लिए इतनी उतावली क्यों हो रही है? बाली के ऐसा कहने पर शत्रुहंता सुग्रीव श्री रामचंद्र जी को परिस्थिति का ज्ञान कराते हुए अपने उस भाई से अवसर के अनुरूप युक्त वचन बोले, राजन, तुमने मेरा राज्य हर लिया है, मेरी स्त्री को भी अपने अधिकार में कर लिया है। ऐसी दशा में मुझ में जीवित रहने की शक्ति ही कहाँ है? यही सोचकर मरने के लिए चला आया हूं। आप मेरे आगमन का यही उद्देश्य समझ लें। इस प्रकार बहुत सी बातें करके बाली और सुग्रीव दोनों एक दूसरे से गुंथ गए। इस युद्ध में साखू और ताड़ के वृक्ष तथा पत्थर की चट्टानें यही उनके अस्त्र शस्त्र थे। दोनों एक दूसरे पर प्रहार करते, दोनों जमीन पर गिर जाते और फिर दोनों ही उछल कूद कर विचित्र ढंग से पैतरे बदलते तथा मुक्कों और घूंसों से एक दूसरों को मारते थे। दोनों नख और दांत के आघात से क्षत विक्षत हो रक्त से लथपथ हो रहे थे। उस समय वे दोनों वीर खिले हुए पलाश के 2 वृक्षों की भांति शोभा पाते थे। जब युद्ध में उन दोनों में कोई अंतर नहीं दिखाई दिया, तब हनुमान जी ने सुग्रीव की पहचान के लिए उनके गले में एक माला डाल दी। कंठ में पड़ी हुई उस माला से वीर सुग्रीव उस समय मेघ पंक्ति से सुशोभित महापर्वत मलय की भांति शोभा पा रहे थे। महाधनुर्धर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव का चिन्ह धारण किए। उनकी छवि देखकर बाली को लक्ष्य बनाकर अपना महान धनुष खींचा। उस धनुष की टंकार मशीन की भयंकर आवाज के समान जान पड़ती थी। उसे सुनकर बाली भयभीत हो उठा। इतने में श्री राम के बाण से उसकी छाती पर भारी चोट हुई। इससे वाली का वक्षस्थल विदीर्ण हो गया और वह अपने मुंह से रक्त वमन करने लगा। सामने ही उसे लक्ष्मण के साथ खड़े हुए श्री राम दिखाई दिए। तब वह छिपकर आघात करने के कारण श्री रामचंद्र जी की निंदा करके जमीन पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। तारा ने चंद्रमा के समान तेजस्वी अपने वीरपति वाली को प्राणहीन होकर पृथ्वी पर पड़ा देखा। वाली के मारे जाने पर अनाथ हुई किष्किंधापुरी तथा चंद्रमुखी तारा सुग्रीव को प्राप्त हुई। परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने माल्यवान पर्वत की सुंदर घाटी में वर्षा के 4 महीनों तक निवास किया। समय समय पर सुग्रीव भी उनकी सेवा में उपस्थित होते रहते थे। इधर काम के वशीभूत हुए रावण ने भी लंकापुरी में पहुंचकर सीता को अशोक वाटिका के निकट
तपस्वी मुनियों के आश्रम की भांति शांतिपूर्ण तथा नंदनवन के समान रमणीय भवन में ठहराया। पति का निरंतर चिंतन करते करते सीता का शरीर दुर्बल हो गया था। वे तपस्विनी वेश में वहां रहती थी। उपवास और तपस्या करने का उसका स्वभाव सा बन गया था। विशाल नेत्रों वाली जानकी वहां फलमूल खाकर बड़े दुख से दिन बिताती थी। राक्षसराज रावण ने सीता की रक्षा के लिए कुछ राक्षसियों को नियुक्त कर दिया था, जो भाला, तलवार, त्रिशूल, फरसा, मुदगर और जलती हुई लुआठी लिए वहां पहरा देती थी। उनमें से किसी के 2 आंखें थी, किसी के 3, किसी के ललाट में ही आंखें थी, किसी के बहुत बड़ी जीवा थी, जो किसी की जीभ ही नहीं थी। किसी के 3 स्तन थे तो किसी का 1 पैर। कोई अपने सिर पर 3 जटाएं रखती थी तो किसी के 1 ही आंख थी। ये तथा दूसरी बहुत सी राक्षसियां निद्रा और आलस्य को छोड़कर दिन रात सीता को घेरे रहती थी। उनकी आंखें आग की तरह प्रज्वलित होती थी और सिर के बाल ऊंटों के समान रूखे तथा भूरे थे। वे पिशाची स्त्रियां देखने में बड़ी भयंकर थीं। उनका स्वर अत्यंत दारुण था। उनके मुख से जो स्वर और व्यंजन निकलते थे वे बड़े कठोर होते थे। वे राक्षसियां निम्नांकित बातें कहकर विशाल नेत्रों वाली सीता को सदा डांटती फटकारती रहती थी। अरे, ये हमारे स्वामी की अवहेलना करके अब तक यहाँ जीवित कैसे है? हम इसे चीर डालें, इसे तिल तिल काट कर खा जाएं। इस तरह कठोर वचनों द्वारा डराने धमकाने वाली उन राक्षसियों से बार बार डराई जाती हुई सीता पति वियोग के शोक से संतप्त हो लंबी सांसें खींचती हुई बोली, बहनों, तुम लोग शीघ्र मुझे मारकर खा जाओ। अब इस जीवन के लिए मुझे तनिक भी लोभ नहीं है। मैं काले घुंघराले केश कलाप से सुशोभित अपने स्वामी कमलनयन भगवान श्री राम के बिना जीना ही नहीं चाहती। प्राण वल्लभ रघुनाथ जी के दर्शन से वंचित होने के कारण निराहार ही रहकर ताड़ के पेड़ पर रहने वाली नागिन की तरह मैं अपने शरीर को सुखा डालूंगी, परंतु श्री राम के सिवा दूसरे किसी पुरुष का सेवन कदापि नहीं करूंगी। मेरी इस बात को सत्य समझो और इसके बाद जो कुछ करना हो करो। सीता जी की यह बात सुनकर कठोर बोली बोलने वाली वे राक्षसियां राक्षसराज रावण को आदरपूर्वक वह सब समाचार निवेदन करके चली गई। वहां केवल धर्म को जानने वाली प्रियवादिनी त्रिजटा नामक राक्षसी रह गई। अन्य सब राक्षसियों के चले जाने पर उसने सीता को सांत्वना देते हुए कहा, सखी सीते, मैं तुमसे एक बात कहूंगी, तुम मुझ पर विश्वास करो। वामोरु, तुम भय छोड़ो और मेरी यह बात सुनो। यहां अविंध्य नाम से प्रसिद्ध एक बुद्धिमान, वृद्ध और श्रेष्ठ राक्षस रहते हैं, जो सदा श्री रामचंद्र जी के हित का चिंतन करते रहते हैं। उन्होंने तुमसे कहने के लिए मेरे द्वारा यह संदेश भेजा है। उनका कहना है कि त्रिजटे, तुम मेरी ओर से सीता को समझा बुझाकर संतुष्ट करके यह कहना कि तुम्हारे स्वामी महाबली श्री राम लक्ष्मण सहित सकुशल हैं। श्रीमान रघुनाथ जी ने इंद्र तुल्य तेजस्वी वानरराज सुग्रीव के साथ मैत्री की है और तुम्हें यहां से छुड़ाने के लिए उद्योग आरंभ कर दिया है। अतः भीरु, अब तुम्हें लोकनिंदित रावण से तनिक भी भय नहीं करना चाहिए। नंदिनी, नलकूबर ने रावण को जो शाप दे रखा है उसी से तुम सदा सुरक्षित रहोगी। कुछ समय पहले की बात है, इस पापी रावण ने नलकूबर की पत्नी एवं अपनी पुत्रवधू के तुल्य रंभा का स्पर्श किया था। इसी से उसको शाप प्राप्त हुआ। यद्यपि यह रावण जितेंद्रिय नहीं है तो भी किसी अवस्था में स्वतंत्रता पूर्वक उसे न चाहने वाली स्त्री के पास नहीं जा सकता।
सुग्रीव द्वारा सुरक्षित तुम्हारे स्वामी बुद्धिमान भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ शीघ्र ही यहाँ आवेंगे और तुम्हें यहाँ से छुड़ा ले जाएंगे। अविंध्य का संदेश सुनाकर फिर त्रिजटा ने अपनी ओर से कहा, सखी, मैंने भी रात में बड़े भयंकर स्वप्न देखे हैं जो इस पुलस्त्य कुल घातक दुर्बुद्धि रावण के विनाश एवं अनिष्ट की सूचना देते हैं। यह दारुण दुष्टात्मा तथा क्षुद्र कर्म करने वाला निशाचर अपने स्वभाव और शील दोष से सब लोगों का भय बढ़ा रहा है। काल से इसकी बुद्धि मारी गई है, अतः यह समस्त देवताओं से ईर्ष्या रखता है। मैंने स्वप्न में जो कुछ देखा है वह सब इसके विनाश की सूचना दे रहा है। सपने में मैंने देखा कि रावण तेल से नहाए, मुंह मुंडाए कीचड़ में डूब रहा है। फिर कई बार देखने में आया कि वह गधों से जुते हुए रथ पर खड़ा होकर नृत्य सा कर रहा है। उसके साथ ही ये कुंभकर्ण आदि राक्षस भी मुंड मुंडाए, लाल चंदन लगाए, लाल फूलों की माला पहने नग्न होकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। केवल विभीषण ही श्वेत छत्र धारण किए, श्वेत पगड़ी पहने एवं श्वेत पुष्पों की माला से अलंकृत हो, श्वेत चंदन लगाए श्वेत पर्वत पर आरूढ़ दिखाई दिए। इनके चारों मंत्री भी श्वेत पुष्पमाला और चंदन से चर्चित हो श्वेत पर्वत के शिखर पर बैठे थे। अतः विभीषण के साथ वे भी आने वाले महान भय से मुक्त हो जाएंगे। स्वप्न में मुझे यह भी दिखाई दिया कि भगवान श्री राम के बाणों से समुद्र सहित सारी पृथ्वी आच्छादित हो गई है। अतः यह निश्चित है कि तुम्हारे पतिदेव अपने सुयश से समस्त भूमंडल को परिपूर्ण कर देंगे। इसी तरह मैंने लक्ष्मण को भी देखा। वे हड्डियों के ढेर पर बैठे हुए मधु मिश्रित खीर खा रहे थे। जान पड़ता था मानो वे समस्त दिशाओं को दग्ध कर देना चाहते हैं। सपने में मैंने तुमको भी कई बार देखा। तुम्हारे सारे अंग खून से तर हो रहे थे। तुम रोती हुई उत्तर दिशा की ओर जा रही थी और एक व्याघ्र तुम्हारी रक्षा कर रहा था। विदेह नंदिनी सीते, इस सपने से यही प्रतीत होता है कि तुम शीघ्र ही अपने स्वामी से मिलकर हर्ष का अनुभव करोगी। भाई लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी तुम्हारे अवश्य भेंट करेंगे। इसमें अब अधिक विलंब नहीं है। त्रिजटा की बात सुनकर मृग शावक से नेत्रों वाली सीता को पुनः पतिदेव से मिलने की आशा बंध गई। इतने में ही अत्यंत क्रूर स्वभाव वाली वे भयंकर पिशाचिनियां रावण के दरबार से वहां लौट आई। आकर उन्होंने देखा सीता त्रिजटा के साथ पूर्ववत अपने स्थान पर बैठी है। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।